आदिनी सिंह जी। श्री हरिवंश महाराज जी भोरी सखी जैसा विरह प्रेम कैसे प्राप्त होगा साधक को? भोरी सखी जैसा आचरण हो जाए तो ऐसे विरह हो जाए। 24 घंटे में भोरी सखी जी एक बार सेवा कुंज जाते थे, उनका नाम भोलानाथ जी महाराज है, और जो चने बंदरों को फेंक दिए जाते थे, बंदर नहीं खाते थे, ठुड्डी जो, वो बीन कर एक मुट्ठी 24 घंटे में वो पाते, और यमुना किनारे बैठे राधा 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 राधा। तो ऐसा विरह हुआ कि वो चिल्ला चिल्ला कर बस रोने लगे श्री जी की प्राप्ति के लिए। इतना रोते कि ब्रजवासी जन श्री जी से कहते कि लाडली जू या बाबा को मिल जाओ या बाबा को दर्शन दे दो, बस हर समय आंसू चलते रहते। तो ये तो लाडली जू जिस पर कृपा करें तो भोरी सखी जैसा प्रेम आवे, पर वैसा आचरण भी हो। 24 घंटे में एक मुट्ठी चना खा करके जीना, आप सोचो कैसा। यहाँ बाल भोग में उतना हो जाता है, दोपहर के राजभोग, शाम खूब खान पान मस्ती, तो रोना कहाँ आएगा प्रिया प्रीतम के लिए। जब हम कष्टप्रद जीवन व्यतीत करते हैं तब भगवान के लिए रोना आता है। अगर हम सुख सुविधाओं का भोग करते हैं तो इसी में मन राजी हो जाता है, रोना कहाँ आता है। रोना तब आता है जब शुद्ध सतोगुण हो, रजोगुण तमोगुण का नाश हो गया, तो वो भगवान के दर्शन की लालसा होती, और जब भगवान के दर्शन की लालसा होती तब जिया नहीं जाता। दरस बिन दूखन लागे नैन, मीरा जी कहते हैं, जब से तुम बिछुरे पिए प्यारे कबहु न पायो चैन, दरस बिन दूखन लागे। हा कृष्ण हा राधा कब आप मिलोगे। वो रो रहा है, वो विकलता भगवान जब जिस पर विशेष कृपा करते हैं, और विशेष कृपा उसी पे करते हैं जो यहाँ कुछ कामना नहीं करता, कोई भोग नहीं भोगता, केवल प्रभु के लिए। नाचो न सुहाग विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति और बहु बात, ये अच्छा नहीं लगता। वो एकांत में बैठे प्रभु के प्रति रोता रहता है। तो श्री जी से मनाओ कि भोरी सखी के प्रेम का एक किनकई मिल जाए हमें। वो 24 घंटे रोते थे, हम 5 मिनट रो लें श्री जी के लिए कि कब हमें मिलोगे, कब हमें मिलोगे। ऐसी व्याकुलता आवे, हे नाथ कब हम पर प्रसन्न होकर मिलोगे, ऐसी व्याकुलता आवे। ये प्रभु से प्रार्थना करे, कृपा से प्रेम जागृत होता है। और कृपा का स्वरूप यही है, निरंतर भजन करना, कुछ अच्छा ना लगना, तब भगवान की तरफ हमारा मन जाता है। अभी तो हम मस्ती में जी रहे हैं संसार में, अभी भगवान की आवश्यकता कहाँ है। किसको आवश्यकता है भगवान की? जिसके जीवन में भगवान की आवश्यकता जागृत हो जाती, उसे फिर चैन नहीं पड़ता भगवान के बिना। तो भगवान को भी चैन नहीं पड़ता, उसके बिना भगवान मिल जाते हैं उसे। अब ये अंदर की बात है, बाहर की नहीं। बाहर तो मान लो आप कह दो कि मुझे भगवान चाहिए, तो तुम्हारी अंदर की चाह, जब गोपियां एक साथ मिलकर ऐसे लगे कि प्राण निकल जाएंगे कृष्ण के बिना, रुदु सुश्रम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, तो तासा माविर भूत छौरी इसमें मान मुखाम्बुजा, पीतांबर धरा सृग्वी साक्षात मनमथ मनमथा, साक्षात करोड़ करोड़ कामदेव को मूर्छित करने वाले श्री कृष्ण उन्हीं गोपियों के बीच में प्रकट हो गए। जब भगवान के लिए सब एक साथ रोने लगी, जब भगवान के लिए रोना आ जाए तब भगवान की प्राप्ति होती है। प्रशांत पौनिया जी आगरा से। राधे राधे महाराज जी प्रारब्ध बड़ा या कर्म? निर्णय नहीं किया जा सकता, क्योंकि कभी कभी बहुत कर्मठ असफलता को प्राप्त होते देखा जाता है, और कभी कभी ज्यादा कर्म ना करने वाला भी सफलता को प्राप्त होते देखा जाता है। तो अगर प्रारब्ध जोर पड़ गया तो बहुत जोर का कर्म करने वाले को भी असफलता मिलेगी, दुख मिलेगा, हानि मिलेगी। और प्रारब्ध जोर कर गया पुण्य का, तो थोड़ी सी प्रयास प्रयत्न किया और सफलता ही सफलता हाथ लगती जा रही। तो निर्णय नहीं किया जा सकता कि प्रारब्ध बड़ा कि पुरुषार्थ बड़ा, ये निर्णय साफ साफ नहीं हो सकता, क्योंकि पता नहीं आपका पूर्व का प्रारब्ध कैसा है। तो कभी कभी प्रारब्ध जोर होता है तो पुरुषार्थ को गिरा देता है, और कभी कभी प्रारब्ध कमजोर होता है तो पुरुषार्थ निकल जाता है। दोनों में ये नहीं कहा जा सकता कि श्रेष्ठ कौन है। समझ पा रहे हैं आप? हर्ष कुमार जी हैदराबाद से। जय जय श्री हरिवंश महाराज जी गुरुदेव की कृपा से समझ आया कि मुझ में जो ये गंदा अहंकार है कि मैं सुख भोगूं, ये गंदा अहम
ही बार बार मुझे इष्ट गुरु से अलग करता है। मैं आपकी कृपा से कोशिश करता हूं कि ये अहम इस भाव में बदल जाए कि गुरुदेव को और श्री जी को कैसे सुख पहुंचाऊं, लेकिन जब मैं अपनी दिनचर्या में क्रिया करता हूं तो मुझे समझ नहीं आता कि मेरे अहम के सुख के लिए है जो मैं कर रहा हूं या श्री जी के सुख के लिए। नहीं, शास्त्र आज्ञा और गुरु आज्ञा के लिए है। किसका है प्रश्न? शास्त्र आज्ञा और गुरु आज्ञा के अंतर्गत है, तो उसे हम का सुख नहीं कहते। वो हम आज्ञा पालन कर रहे हैं, अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। और जब शास्त्र और गुरु आज्ञा के विपरीत, तो फिर वो अहम का है। इसीलिए आयस लिए चले निज दासी, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी। आज्ञा के अंतर्गत होना चाहिए। शास्त्र आज्ञा सदगुरु आज्ञा के अंतर्गत जीवन है, तो उसे अहम में जीवन नहीं कहते। जैसे मानो आप अपनी इच्छा से वृंदावन की परिक्रमा दे रहे हो, तो शास्त्र आज्ञा है कि वृंदावन की परिक्रमा देना चाहिए, तो उसमें हम अपने अहंकार को पुष्ट नहीं करते। उसमें कि भगवान की बड़ी कृपा कि शास्त्र सम्मत बात वृंदावन की परिक्रमा हो गई, भजन हो रहा है, गुरु ने आदेश किया है, जीवन पवित्र रखना चाहिए, ये शास्त्र आदेश कर रहे हैं, गुरु आदेश, तो इसमें अहंकार की गुंजाइश ही नहीं है। ये तो हम आज्ञा का पालन कर रहे हैं। अहंकार की गुंजाइश तब होती है जब हम संत और शास्त्र गुरु आज्ञा के विपरीत चलते हैं, तब अहंकार बढ़ता है। ऐसे अहंकार नष्ट होता है। जब हम आज्ञा में चलते हैं तो अहंकार नष्ट हो जाता है। तिनकी संगति रहत जाति कुल मद सब नंसई, संतत सेवक सदा भजत जे श्री हरिवंशई। जो प्रिया प्रीतम का भजन कर रहे हैं, उनकी बात मानने से, उनका संग करने से अहंकार गलित हो जाता है, नष्ट हो जाता है, जो जन्म मरण का हेतु है। संस्कृति मूल स्थूल प्रदनाना, सकल शोक दायक अभिमाना, ताते करे कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। जो गुरु आज्ञा में शास्त्र आज्ञा में चलता है उसका अहंकार नष्ट हो जाता है, जो मनमानी चलता है उसका अहंकार पुष्ट हो जाता है, और अहंकार पुष्ट होने पर दुर्गति होती है, और अहंकार नष्ट होने पर भगवत प्राप्ति होती है। अंजू सोनी जी, जयपुर। राजा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, हम आपके द्वारा दी गई दिनचर्या का पालन करते हैं तो मन बहुत प्रसन्नता होती है, लेकिन जब यहाँ आके साधकों को श्री जी की सेवा करते हुए देखते हैं या भजन करते हुए देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हम तो कुछ भी नहीं कर रहे। अच्छा है, ये होना चाहिए। इसीलिए संत समागम करते हैं, तो हमारे अंदर कभी अहंकार नहीं आएगा। जैसे ऊंट है ना, वो अपने को जब गाय भैंस के बीच में देखता है तो बहुत बड़ा मानता है, लेकिन जब हाथी पहाड़ इनको देखता है तो उसका अहंकार नष्ट हो जाता है। तो ऐसे ही हम 2-4 माला कर लिए, थोड़ा आज्ञा पालन करें तो हमें लगता है हम भक्त हैं, लेकिन जब हम भक्तों को देखते तो हमारा कहते लो ऊँट जब पहाड़ के नीचे आएगा तो उसको पता चलेगा। तो ऐसे ही जब हम महान संतों को देखते, भजनानंदी साधकों, तो हमारा अहंकार गलित हो गया कि यार इनके आगे क्या, ये तो रात दिन श्री जी की सेवा में भजन में लगे। इसीलिए साधु संग किया जाता है, उसी के कारण अभिमान नष्ट होता है। जो साधु संग करते हैं वही कारण है जो हमारे अभिमान को नष्ट करे, अन्यथा नहीं। अभिमान नष्ट होता ही संतों के संग से कि यार इतने तपस्वी, इतने ब्रह्मचर्य से रात दिन भजन में लगे हुए, संसार से मतलब नहीं, हम लोग तो कहाँ इनकी बराबरी कर सकते, अहंकार नष्ट हो जाता है जी।